ऑल स्टूडेंट रेडी। स्ट्रोक इंजन परफॉर्मेशन। हम पढ़ा रहे हैं तुमको इंजन परफॉर्मेंस। स्ट्रोक किसे कहते हैं? टीडीसी से बीडीसी तक पिस्टन द्वारा तय की गई दूरी को स्ट्रोक कहा जाता है। बोर तथा स्ट्रोक में इंजन का साइज ज्ञात होता है 100x80 mm। सिलेंडर का मतलब 100। सिलेंडर का मतलब होता है कि सिलेंडर का बोर 100 mm व स्ट्रोक 80 mm होता है। इसे mm में ही मापा जाता है। जितने स्ट्रोक जो पार्ट हैं सब mm में मापे जाते हैं डीजल इंजन में। और बोर किसे कहते हैं? बोर किसे कहते हैं? सिलेंडर के आंतरिक व्यास को बोर कहते हैं। तो सिलेंडर का अंदर वाला व्यास नहीं है, उसको बोर कहते हैं। उसको ही मापा जाता है mm में, लंबाई गुणा चौड़ाई, उसको ही मापा जाता है। इसे भी mm में मापते हैं। अब भाई टीडीसी का मतलब है टॉप डेड सेंटर। इसकी फुल फॉर्म है टॉप डेड सेंटर। जब पिस्टन की वह उच्चतम स्थिति जिससे पिस्टन और ऊपर नहीं जा सकती उसे टीडीसी कहा जाता है। जो पिस्टन की वह उच्चतम स्थिति जो उससे और ऊपर नहीं जा सकती उसे टीडीसी कहा जाता है। और बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन की वह न्यूनतम स्थिति जिससे पिस्टन नीचे नहीं जा सकती उसे बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। क्या बोला मैंने? पिस्टन की वह न्यूनतम स्थिति जो इससे और नीचे नहीं जा सकती उसे बॉटम डेड सेंटर कहते हैं, बीडीसी कहते हैं। अब पिस्टन डिस्प्लेसमेंट तो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वॉल्यूम सॉफ्ट वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम सॉफ्ट वॉल्यूम के बीडीसी तक चलने में पिस्टन जितना वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट करता है, बीडीसी तक चलने में पिस्टन जितना वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट करता है उसे पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका साइज सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर में मालूम पड़ता है। सीसी की फुल फॉर्म है क्यूबिक सेंटीमीटर। जो मोटरसाइकिलों में सीसी देखी है तो मोटरसाइकिल कोई 100 सीसी की है, तो कोई 150 सीसी की है, तो कोई 250 की है, कोई 350 की है। हीरो वाली गाड़ी है, स्प्लेंडर गाड़ी 100 सीसी की बोलते हैं, वैसे 98 पॉइंट कुछ है, पूरी 100 नहीं है, फिर भी 100 बोल देते हैं। और बोर के नापने से ही इसका सीसी निकलता है। और बुलेट गाड़ी है 350 सीसी में, 550 सीसी में। जितना उसका बोर बड़ा होगा उतनी बड़ी सीसी होगी और उतनी बड़ी ताकत होगी। बोर के आधार पर ही उसका शक्ति बनाई गई है। ज्यादा खाई ज्यादा काम करे, पेट्रोल भी ज्यादा खाई।
बड़ा इंजन है। अब इंजन डिस्प्लेसमेंट मल्टी सिलेंडर इंजनों में टीडीसी से बीडीसी तक इंजन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो मल्टी सिलेंडर होते हैं एक से अधिक, उनमें टीडीसी से बीडीसी तक जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जिससे इंजन का साइज क्यूबिक सेंटीमीटर में ही ज्ञात होता है। यह वॉल्यूम, बोर स्ट्रोक तथा सिलेंडरों की संख्या पर निर्भर करता है। इस प्रकार से कि इंजन डिस्प्लेसमेंट इसका सूत्र है पाई टी स्क्वायर बटे 4 गुणा एल गुणा एन। ये इसका फॉर्मूला है सीसी निकालने का। इस सूत्र को याद कर लो या लिख लो, पाई टी स्क्वायर बटे 4 गुणा एल गुणा एन। इससे सीसी निकलती है। यहां डी बराबर पिस्टन का बोर, सेंटीमीटर, एल बराबर स्ट्रोक, ये भी सेंटीमीटर, और एन बराबर सिलेंडरों की संख्या। सीसी निकल आएगी। अब सिलेंडर वॉल्यूम जब पिस्टन बीडीसी पर होता है, जब पिस्टन बीडीसी पर होता है तो पिस्टन के ऊपर सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होता है उसे वॉल्यूम के योग के बराबर होता है। सिलेंडर वॉल्यूम बराबर क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। क्या दोबारा से बोल रहा हूं, सिलेंडर वॉल्यूम बराबर क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। अब क्लियरेंस वॉल्यूम जब पिस्टन टीडीसी पर होता है तो पिस्टन के ऊपर सिलेंडर में जितना वॉल्यूम होता है उसे क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। इसी वॉल्यूम में चार्ज कंप्रेस्ड होता है। जो मतलब जो फ्यूल्स का खर्च होता है वो इसी वॉल्यूम होता है। कितना खर्च हो गया, कितना इसमें टीडीसी से बीडीसी तक की दूरी पर ही इतना खर्च हो जाता है, वही वॉल्यूम में चार्ज कंप्रेस होता है। अब कंप्रेसर रेशियो, कंप्रेसर रेशियो जब पिस्टन बीडीसी पर होता है, जब पिस्टन बीडीसी पर होता है तब पिस्टन के ऊपर सिलेंडर के अंदर चार्ज का जितना वॉल्यूम है और जब पिस्टन टीडीसी पर होता है तब चार्ज का जितना वॉल्यूम होता है, इन दोनों वॉल्यूम के अंदर को कंप्रेसर रेशो कहा जाता है। इन दोनों वॉल्यूम के अंदर को कंप्रेसर रेशो कहा जाता है। कंप्रेसर रेशो बराबर सिलेंडर वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम, ये इसका है सूत्र है, फॉर्मूला। कंप्रेसर रेशो बराबर सिलेंडर वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम। अब आया बोर, जो इंजनों में बोर
बोर किसे कहते हैं? बोर तो बता ही दिया मैंने। इंजन के आंतरिक व्यास को बोर कहते हैं। जो इंजन के सिलेंडर के आंतरिक व्यास को बोर कहते हैं, उसे mm में नापते हैं। अब वर्क सुनो, ये कैसे कार्य करते हैं, कैसे कार्य किया जाता है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु आरोपित बल की दिशा में विस्थापित होता है तो उसे कार्य कहते हैं। यानी हमने कोई कार्य किया, हमने खूब बल लगाया और वो कार्य नहीं हुआ, यानी कोई हमने वजन है वो हमने उठा करके दूसरी जगह रखा और हमने पूरी ताकत लगा दी हमें जितनी है का, और वो हम पर नहीं उधर गया दूसरी जगह, तो हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ। जो हम दूसरी जगह रख देंगे उठा के तो कार्य पूरा माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। चाहे कितनी भी ताकत लगा लो, दम भर जाए, कुछ भी हो जाए, वो कार्य नहीं माना जाता है। तो वही है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु आरोपित बल की दिशा में विस्थापित होती है तो उसे कार्य कहते हैं। कार्य का मान आरोपित बल तथा बल की दिशा में हुई विस्थापित के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कार्य बराबर बल गुणा दूरी, कार्य बराबर बल गुणा दूरी, और वर्क बराबर F गुणा डी, W बराबर F गुणा डी, यानी फोर्स। इसका फॉर्मूला है कार्य का मात्रक बराबर जूल अर्ग किलोग्राम मीटर तथा ग्राम सेंटीमीटर होता है। ये तो वर्किंग हो गई, वर्क हो गया। अब है पावर। पावर क्या है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। पावर माने शक्ति, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। शक्ति बराबर कृत कार्य गुना सेकंड में समय। वन वाट, 1 वाट बराबर 1 जूल, सेकंड बराबर 10 अर्ग 7 अर्ग सेंटी सेकंड। 1 HP 1 हॉर्स पावर, HP का मतलब है हॉर्स पावर। 1 HP मीट्रिक बराबर 75 किलोमीटर, नहीं सॉरी 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब 1 HP ब्रिटिश पद्धति में क्या होता है कि 1 HP, वो तो मीट्रिक पद्धति की बात है कि 1 HP मीट्रिक पद्धति में बराबर 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की बराबर है। यानी 1 HP ब्रिटिश प्रणाली में, ब्रिटिश पद्धति में क्या है कि 550 फुट पर सेकंड, इसमें फुट पॉइंट चलते हैं। ये मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा, पद्धतियों के बारे में बताऊंगा, मैट्रिक पद्धति, ब्रिटिश पद्धति और CGS पद्धति, ये सभी अगले बार बताऊंगा। यानी 74.6 वाट
उसको क्या कहते हैं 74.7। अब भाई एनर्जी, अगला हेड में एनर्जी। किसी वस्तु या मशीन की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी का मतलब ऊर्जा। किसी वस्तु या मशीन की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अर्थात किसी कार्य को करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है। ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 स्थितिज ऊर्जा, नंबर 2 गतिज ऊर्जा। इनको लिख लें, ध्यान से दिमाग को भर लें। ऊर्जा दो भागों में बांटी जाती है। नंबर 1 स्थितिज ऊर्जा, नंबर 2 गतिज ऊर्जा। अब आई डेंसिटी। डेंसिटी है घनत्व। इसके घनत्व के बारे में बताएंगे कि किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा को, किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन। इसका सूत्र है, फॉर्मूला, घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन। डी बराबर एम गुणा वी, डी बराबर एम बटे वी। मोमेंट, आघूर्ण, इसके बारे में समझ लो। मोमेंट, आघूर्ण वह प्रभाव जिसके कारण कोई वस्तु किसी स्तर बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, आघूर्ण कहलाती है। आघूर्ण बराबर बल गुणा बल की आलम्ब से लंबवत दूरी। ये मोमेंट आघूर्ण है। अब इतना ही है, समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू।